हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन्वॉल्विंग फ्रिक्शन बिटवीन मल्टीपल ब्लॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिया है। दिस इज फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा, फ्रिक्शन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है कि यू हैव 3 ब्लॉक्स, 2 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक एंड 7 kg ब्लॉक। 2 kg और 3 kg के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.2। 3 kg और 7 kg के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.3। 7 kg और ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं है, μ3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशंस a1, a2, a3, मतलब इन तीनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन निकालना है। इफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू 2 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक एंड 7 kg ब्लॉक, मतलब अगर 10 न्यूटन फोर्स 2 kg ब्लॉक पे ऐड करेगा तो तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा। 10 न्यूटन फोर्स अगर 3 kg ब्लॉक पे ऐड करेगा तो ये तीनों का एक्सेलरेशन कितना होगा। सिमिलरली फॉर 7 kg। ठीक है, सो फर्स्ट केस है जब ये 10 न्यूटन फोर्स ऐड कर रहा है 2 kg ब्लॉक पे। ठीक है, तो ये आपका 2 kg ब्लॉक है, 2 kg ब्लॉक, इसमें ऐड कर रहा है फोर्स 10 न्यूटन। ठीक है, तो 2 kg ब्लॉक 3 kg के रेस्पेक्ट में रिलेटिवली आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। ठीक है, तो 2 kg ब्लॉक के लोअर सरफेस में फ्रिक्शन एक्ट करेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब 2 kg ब्लॉक के लिए वेट कितना हो गया 2g, इधर हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो मतलब नॉर्मल रिएक्शन कितना है 2g। तो जो फ्रिक्शन होगा, ये फ्रिक्शन ये कितना होगा, F इज इक्वल टू μ1 टाइम्स जो 2 kg और 3 kg के है उसके बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है 0.2, दैट इज μ1। सो μ1 टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, सो दैट इज इक्वल टू 0.2 टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन इज 2g, सो 2g। ठीक है, सो 0.2 टाइम्स 2g, g को अगर 10 लें तो कितना आ जाएगा ये 4 न्यूटन। ठीक है, तो इसका मतलब जो 2 kg ब्लॉक है उस पर पीछे की डायरेक्शन में कितना फ्रिक्शन फोर्स ऐड कर रहा है 4 न्यूटन, आगे की तरफ कितना फोर्स ऐड कर रहा है 10 न्यूटन। तो 2 kg ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है a1, ठीक है, तो a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा नेट फोर्स, मतलब 10 माइनस 4। ठीक है, डिवाइड बाय एक्सेलरेशन इज फोर्स डिवाइड बाय मास, मास कितना है 2, सो दिस इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2, सो कितना आ जाएगा ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 2 kg का एक्सेलरेशन, 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, तो ये कहानी हो गया 2 kg ब्लॉक का। ओके, अच्छा, अब 2 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहाँ पे ऐड कर रहा है, 2 kg ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन ऐड कर रहा है, ये 2 kg ब्लॉक है, यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ ऐड कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। 10 न्यूटन फोर्स कहाँ ऐड कर रहा है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो मतलब क्या है, जो 2 kg ब्लॉक है, ये 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक के रेस्पेक्ट में आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इफ द 2 kg ब्लॉक इज मूविंग रिलेटिवली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक, तो ये जो 3 kg ब्लॉक है ये किस तरफ मूव कर रहा है, ये 3 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक जो है वो 2 kg के रेस्पेक्ट पे पीछे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो 3 kg ब्लॉक अगर 2 kg के रेस्पेक्ट में पीछे की तरफ मूव करेगा तो देखिए यहाँ पे ये आपका 2 kg ब्लॉक है। ठीक है, इसके नीचे आपका ये 3 kg ब्लॉक। ठीक है, 2 kg ब्लॉक जो है वो मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक, मतलब 3 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक के रेस्पेक्ट पे उसका टेंडेंसी किस तरफ है, पीछे की तरफ है मूव करने का। ठीक है, तो इसका मतलब जो 3 kg ब्लॉक है उसके टॉप सरफेस में देखिए फ्रिक्शन कहाँ ऐड कर रहा है, एट द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक।
सो 2 kg ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स था वो किस तरफ मार्क किया था हम लोगों ने, पीछे की तरफ मार्क किया था। तो इसका मतलब 3 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ ऐड करेगा, सेम फोर्स ऐड करेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सेम फोर्स विल एक्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। वाई? बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, वो हमेशा पेयर में आता है, एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये फोर्स अगर एक्शन हो गया तो ये फोर्स रिएक्शन होगा। ठीक है, अब इस फोर्स का वैल्यू हमको कितना मिला था, 4 न्यूटन। ये 4 न्यूटन मिला था ना हमको, ये 4 न्यूटन था। तो इसका मतलब 3 kg ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर वाले सरफेस में ऐड कर रहा है वो कितना होगा, वो भी 4 न्यूटन होगा। तो मतलब ये जो 4 न्यूटन फोर्स है, इट इज एक्टिंग लाइक ए ड्राइविंग फोर्स फॉर 3 kg ब्लॉक। ठीक है, इट इज एक्टिंग लाइक ए ड्राइविंग फोर्स। सो अगर हम 3 kg ब्लॉक को देखें, जस्ट 3 kg ब्लॉक, तो उसका कहानी क्या हो रहा है, 3 kg ब्लॉक, ये 3 kg ब्लॉक है, यहाँ पे फोर्स ऐड कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में 4 न्यूटन। ठीक है, अब 3 kg ब्लॉक किसके ऊपर रखा हुआ है, 7 kg ब्लॉक के ऊपर। यहाँ पे एक 7 kg ब्लॉक, ये 7 kg ब्लॉक है। ठीक है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया। ठीक है, अब 3 kg ब्लॉक के लिए, फॉर दिस 3 kg ब्लॉक, दिस 4 न्यूटन फोर्स इज द ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब जो 3 kg ब्लॉक है उसके लोअर सरफेस में फ्रिक्शन फोर्स कहाँ ऐड करेगा, 3 kg ब्लॉक जो है उसके लोअर सरफेस में फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ ऐड करेगा। ठीक है, अब 3 kg ब्लॉक के ऊपर और एक ब्लॉक था 2 kg, तो मतलब 3 kg और 7 kg के बीच में जो डाउनवर्ड फोर्स होगा, टोटल फोर्स, वो कितना होगा, ये 2 kg ब्लॉक का वेट और 3 kg ब्लॉक का वेट, मतलब 5G फोर्स। 5G फोर्स नीचे की तरफ ऐड करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नॉर्मल रिएक्शन 3 kg ब्लॉक के लिए नॉर्मल रिएक्शन n हो गया, तो मतलब n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5G। n इक्वल टू हो गया 5G। तो फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg एंड 7 kg वो कितना होगा, 3 kg और 7 kg के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो μ2 है। तो जो फ्रिक्शन होगा वो F इज इक्वल टू μ2 टाइम्स n, where n is equal to 5G. So this is 0.3 into 5G, 0.3 into 5G। तो 0.3 into 5G मतलब 0.3 into G, G हो गया 10, तो 3 15 न्यूटन, 15 न्यूटन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 3 kg ब्लॉक पे जो ड्राइविंग फोर्स है वो है 4 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है, 15 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या है, 3 kg 7 kg के रेस्पेक्ट में मूव नहीं करेगा। 3 kg कैनॉट मूव रिलेटिव टू द 7 kg ब्लॉक बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स बड़ा है। ठीक है, सो इसका मतलब 3 kg और 7 kg के बीच में अगर रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो अब क्या होगा, 7 kg के नीचे तो कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, 7 kg के और जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, सो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो 3 kg और 7 kg है ये कॉमन यूनिट हो जाएगा। कॉमन यूनिट होके क्या होगा, देखिए ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, तो यहाँ पे आपका ये कॉमन यूनिट, मतलब यहाँ पे ये 3 kg ब्लॉक था, नीचे 7 kg ब्लॉक था, अब दोनों एक कॉमन यूनिट हो गया क्योंकि इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता है क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा है। ठीक है, तो 3 kg के ऊपर कितना फोर्स ऐड कर रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो था 4 न्यूटन। तो मतलब अब ये दोनों मास एक साथ मूव करेंगे क्योंकि 7 kg के यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि μ3 इज 0, यहाँ पे फ्रिक्शन 0 है। तो नाउ बोथ 3 kg एंड 7 kg विल मूव टुगेदर, तो इसका एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स है 4 न्यूटन डिवाइड बाय टोटल मास 10, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 3 kg ब्लॉक और 7 kg ब्लॉक दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, मतलब A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब A1 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा और A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू
0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दिस इज व्हेन 10 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन 2 kg ब्लॉक। ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन force of 10 Newton is acting on 3 kg block. So this is the 3 kg block, यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स ऐड कर रहा है। ठीक है, अब 2 kg ब्लॉक जो है वो 3 kg के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, 2 kg ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन ऐड कर रहा है, 3 kg ब्लॉक किधर मूव करेगा? बिकॉज ऑफ दिस 10 न्यूटन फोर्स इट विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब वो 2 kg के रेस्पेक्ट में आगे जाएगा। 2 kg के रेस्पेक्ट में अगर 3 kg ब्लॉक आगे जाएगा तो 3 kg ब्लॉक के ऊपर के सरफेस में फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ ऐड करेगा। तो यही फोर्स 2 kg ब्लॉक पे के लोअर सरफेस में आगे की तरफ ऐड करेगा। ठीक है, सो दीज टू फोर्सेस विल कैंसल ईच अदर। तो इसका मतलब 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। 3 kg और 7 kg के बीच में भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 kg के पीछे, यहाँ पे पीछे की डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स ऐड करेगा, क्योंकि 3 kg पे अब फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, मतलब 3 kg जो ब्लॉक है वो 7 kg के रेस्पेक्ट में आगे जा रहा है। तो उसके लोअर सरफेस में फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ ऐड करेगा। वो फोर्स कितना हो जाएगा? वो फोर्स हो जाएगा μ2 टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। 3 kg ब्लॉक में अगर देखें, 3 kg ब्लॉक पे नीचे फोर्स कितना ऐड कर रहा है? एक 2 kg का वेट और 3 kg का वेट, मतलब टोटल 5g। तो मतलब 3 kg के लिए नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? 5g होगा। ठीक है, तो μ2 कितना है? μ2 0.3, तो 0.3 इंटू 5g, सो दैट इज इक्वल टू 15 न्यूटन। तो मतलब यहाँ पे 3 kg ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन ऐड कर रहा है वो 15 न्यूटन है। इट इज़ ग्रेटर देन 10 न्यूटन। तो मतलब 3 kg और 7 kg के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है? देखिए, 2 kg और 3 kg के बीच में भी रिलेटिव मोशन नहीं है, 3 kg और 7 kg के बीच में भी रिलेटिव मोशन नहीं है। मतलब ये जो पूरा सिस्टम है एक साथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू, टोटल फोर्स कितना ऐड कर रहा है? 10 न्यूटन। टोटल मास कितना है? 2 + 3 5, 5 + 7 12। सो दिस इज इक्वल टू 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नाउ सिमिलरली व्हेन दिस फोर्स एक्ट्स ऑन 7 kg ब्लॉक, ठीक है, 7 kg ब्लॉक पे जब ऐड करेगा तब भी कहानी सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि जब 7 kg ब्लॉक है, 7 kg ब्लॉक, यहाँ पे फोर्स ऐड कर रहा है 10 न्यूटन, फोर्स ऐड कर रहा है 10 न्यूटन। ठीक है, तो 7 kg के अपर सरफेस में फ्रिक्शन ऐड करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, 3 kg ब्लॉक के लोअर सरफेस में फ्रिक्शन ऐड करेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये फोर्स कैंसिल हो गया, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हुआ। फॉर द सेम रीज़न 2 kg और 3 kg के बीच में भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये पूरा सिस्टम एक साथ मूव करेगा। सो अगेन यहाँ पे भी एक्सेलरेशन कितना आएगा? A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।